نہیں بھائی یہ گل سننی نہیں یار جیڑا تو نہیں کرنا ہوئے باہر جا کے وہ تیرے پیو کا دفتر نہیں ہے تیرے پیو کا دفتر ہے میرے پیو کا ٹیکس نہیں دے گا بھائی ٹھیک ہے نا ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੋਕ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਕਣਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਣਾ ਹੋਵੇ ਮੁਕ ਲੈ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਤੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਆਹ ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਤਾਰਫ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਕਾਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਲ ਮਾਰਦਾ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਤੋਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰੱਖ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। चंद रोज़ कबल एक वाक़या रेल बाज़ार थाना में SHO साहब हैं कलब अब्बास साहब उनके साथ पेश आया। एक मुनव्वर इकबाल नाम के जो सहाफ़ी हैं उनके साथ ताल्लुक़ कलामी हुई, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। फिर उसी सहाफ़ी मुनव्वर इकबाल के ऊपर सदियाना रोड के ऊपर टोल टैक्स के करीब फायरिंग भी हुई और गाड़ी के ऊपर शदीद अंधाधुंध फायरिंग की गई। और उसके अगले रोज़ बरोज़ एतवार जो कल एतवार गुजरा है वो उसके ऊपर तशद्दुद भी किया गया, ये भी खबर आई है। और इसी तरह एक सहाफ़ी लिया भी कत्ल हुए अपनी बीवी के साथ, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, अब्दुल्ला निज़ामी जो कि बताया जाता है कि कोट सुल्तान के ये प्रेस क्लब के सदर भी थे, अपनी बीवी के साथ ये जा रहे थे और उसके ऊपर फायरिंग हुई है, मियाँ बीवी झांबक हो गए। ये भी खबर आई है कि ये जो मियाँ बीवी कत्ल हुए, कुछ कहते हैं जी ये उसकी दूसरी शादी थी, कुछ ने ये भी इतला दी है कि जी मियाँ बीवी नहीं थे। बहरहाल हमारा ये कंसर्न नहीं है, कत्ल हुआ है दो लोगों का, मियाँ बीवी का, और उनके ऊपर फायरिंग हुई है, लिहाजा मुलज़िमान को सज़ा सख्त से सख्त दी जाए। IG साहब ने मालूमात मिली है कि IG पंजाब साहब जो हैं उन्होंने नोटिस लिया है और मुलज़िमान जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया है और पुलिस को बाकायदा तौर पर कहा है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए। ये अफसोसनाक वाक़या है। सहाफ़ी जो होते हैं नाज़रीन, ये आवाज़ होते हैं माशरे की, और इनके साथ जुल्म व सितम अगर हो तो फिर माशरे की जो बिलखसूस मज़लूम और गरीब लोग हैं उनकी आवाज़ उठाने वाला और कोई नहीं होगा। और ये मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है, लोगों का प्रेशर भी होता है, आमदनी भी कम होती है, बाज़ औक़ात लोग गलत मलत काम भी कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी माशरे में जो सहाफ़ी बरादरी है, जिन लोगों के मसाइल को, लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो लोगों की आवाज़ होती है उसको आगे पहुँचाने में बहुत सारा किरदार है इनका। नाज़रीन, कलब अब्बास जो SHO साहब थे थाना रेल बाज़ार फैसलाबाद के, उनके साथ मुनव्वर इकबाल बताया जाता है कि वो 7 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं या क्राइम रिपोर्टर हैं, मतलब वो ब्यूरो चीफ भी शायद फैसलाबाद के, एक खबर आई है हमें। मुनव्वर इकबाल साहब गए थाने में, उनका मामला था, उनके साथ और लोग भी थे, कैमरा भी था और मतलब वो वीडियो भी बनी, उनकी तो तकरार भी हुई और SHO साहब ने कहा कि ये तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है, और उन्होंने भी आगे से कहा ये तुम्हारे बाप का नहीं है, हम टैक्स पेयर हैं, हम हमारे टैक्स से ये सब कुछ तनख्वाह लेते हैं, फलां फलां। नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसा वाक़या जब भी होता है वो किसी रद्द अमल में होता है, यानी पुलिस का जो रवैया है, अगर इस सहाफ़ी का रवैया वहाँ दुरुस्त नहीं था तो पुलिस का रवैया भी जो होता है वो आम शहरी के साथ मेरिट पर नहीं होता। आम गरीब लोग, किसी आम शहरी के साथ जब जुल्म होता है, कोई उसका पर्चा होता है, उसने करवाना होता है, तो उनके साथ भी कोई रवैया अच्छा नहीं होता। और बहुत सारे लोगों को जब इंसाफ नहीं मिलता तो वो सहाफ़ियों के पास जाते हैं, वो अपने सियासी लोगों के पास जाते हैं असर रसूख के लिए कि जनाब हमारा पर्चा करवाया जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। तो इस तरह के मसाइल जब सहाफ़ियों के पास आते हैं
तो वो फिर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस वहाँ भी हटदर्मी करती है और फिर उसके रद्द अमल में इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। अब कुछ जो पुलिस अफसरान हैं या SHOs हैं उनकी तरफ से भी कुछ आया जी, बातें आई हैं, वॉइस मैसेजेस आए कि इस कलम अब्बास को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, ज़िला तब्दील कर ले, फलां फलां। तो भाई ये वाक़यात नहीं होंगे अगर पुलिस मेरिट पर अपना काम करे। हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं कि अगर उसने सहाफ़ी मुनव्वर इकबाल साहब ने अगर कोई चाह के किसी ऑफिस में या मतलब SHO के साथ कोई इस तरह की बदकलामी तलख कलामी जो भी हुआ वो अगर अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता तो पुलिस की जो कारकर्दगी है उसको भी अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नहीं किया जा सकता। क्योंकि आजकल जितने भी अगवा बच्चों के अगवा के हवाले से, नौमलूद बच्चे, बड़े बच्चे के अगवा के मुझे कोई 10 के करीब वीडियोस और लोगों के वाक़यात जितने भी हुए हैं वो आ चुके हैं। अहमदाबाद हुआ है 225 में, इसी तरह एक सहाफ़ी जो है वो मतलब बच्चों के अगवा के वाले से सदार मंडी झांग रोड पे हुआ, सब्ज़ी मंडी में। इस तरह खियाबान कॉलोनी फैसलाबाद एक बच्चा पिछले दिनों में अगवा करके कत्ल कर दिया गया, 20 लाख उसका तवान मांगा जा रहा था। ये रोज़ वाक़यात हो रहे हैं। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक खातून पकड़ी गई है एलाइड हॉस्पिटल में जो कि नौमलूद बच्चों को अगवा करती है। खातून की वीडियो आई है कि मैं मतलब बच्चों ही अगवा करती हूँ, 4-5 बच्चे को बेच चुकी हूँ, मेरा साथ शौहर मेरे साथ मुलव्वस है, आगे किसी खातून को हम देते हैं। तो नाज़रीन ये आए रोज़ ऐसे वाक़यात और बहुत सारे दीगर। एक वाक़या आया, ये तो ट्रांसजेंडर का बिल अब पास हुआ, इसमें क्या कबाहते हैं इस पर हम नहीं जाते। यानी इससे पहले एक लड़की ने लड़की से शादी की, वो सोफिया नाम एक लड़की का, मतलब वो कोई दूसरी लड़की, उसने कहा ये मेरा प्यार है, और वो आई अपने जो माँ बाप था लड़की का उनसे वो अपनी लड़की यानी उसने कहा जी मेरी बीवी है, मेरा प्यार है, वो ले गई। SHO साहब के पास माँ बाप गए, उसने बात नहीं सुनी, उसने बाकायदा लड़की के माँ बाप के ऊपर ही अगवा की FIR दर्ज कर दी। तो जब इस तरह की मतलब होगी, लोगों के साथ सलूक होगा, इस तरह का बुरा गलत सलूक होगा, तो लोग सहाफ़ियों के पास जाएंगे, लोग सियासी लोगों के पास जाएंगे, लोग किसी से सिफारिश करवाएंगे कि हमारा जो है वो पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, हमारे साथ मेरिट नहीं कर रही, हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रही, हमारा पर्चा दर्ज नहीं कर रही। तो उसके रद्द अमल में फिर सहाफ़ियों और पुलिस की ये थोड़ी बहुत चक्कलश होती रहती है। तो इसके ऊपर अगर इस तरह का रद्द अमल दिया जाए कि उस मुनव्वर इकबाल सहाफ़ी के ऊपर फायरिंग करवा दी जाए, उसके ऊपर तशद्दुद करवाया जाए, तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है, जिससे मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए, IG पंजाब को नोटिस लेना चाहिए, और लोगों की जानो माल, बेशक वो सहाफ़ी हों, पुलिस हो, आम शहरी हों, मतलब जिस तरह लोग बच्चे अगवा हो रहे हैं, ये लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बड़ा ज़रूरी है, ये होना चाहिए। इस वाक़े की मज़ीद जो डिटेल आएंगी हम आपसे शेयर करेंगे।